रेक्टिफायर सर्किट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, बहरहाल हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें 4 डायोड यूज़ करते हैं। 2 डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेंगे और 2 डायोड दूसरे हाफ साइकिल को कंडक्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा है 4 डायोड लेबल्ड D1 to D4 आर अरेंज इन सीरीज पेयर्स with only 2 diode conducting current during each half cycle. During the positive half cycle of the supply, diode D1 and D2 conduct in series while D3 and D4 are reverse bias and current flows through the load as shown. बहरहाल फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ होंगे। 2 डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेंगे और 2 डायोड दूसरी हाफ साइकिल को कंडक्ट करेंगे। इसीलिए हम अब एक्सप्लेन करेंगे। अब सपोज़ करें कि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल थी। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो समझिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो इसी वजह से जब यहाँ प्लस आएगा ये डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास होगा और ये डायोड हमारा रिवर्स ब्यास होगा। ये डायोड रिवर्स ब्यास इसलिए होगा क्योंकि ये डायोड का कैथोड है और ये कैथोड पॉजिटिव के साथ लग जाएगा। तो ये डायोड आपने देखा रिवर्स ब्यास है, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास है। अब हम इसको भी डिसाइड कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव यहाँ आएगी, जब नेगेटिव यहाँ आएगी तो ये इसका एनोड है, ये डायोड हमारा रिवर्स ब्यास हो जाएगा और ये डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव कैथोड के साथ लगी हुई है। तो आपने देखा D1 और D2 हमारे फॉरवर्ड ब्यास होंगे और ये D3 और D4 हमारे रिवर्स ब्यास होंगे। अब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा लोड में? तो करंट यहाँ से आएगा। जब करंट यहाँ आएगा तो करंट यहाँ नहीं जा सकेगा क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। रिवर्स ब्यास डायोड ओपन स्विच होता है, करंट इसमें आएगा। फिर जब करंट यहाँ आएगा तो करंट यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। फिर करंट इसमें से होता होता ऐसे आएगा और फिर करंट ऐसे आएगा। ऐसे आने के बाद करंट ऐसे और फिर करंट ऐसे ऊपर। जब ये करंट ऊपर जाए यहाँ आएगा तो ऊपर नहीं जा सकेगा क्योंकि ये डायोड रिवर्स ब्यास है। फिर करंट ऐसे होकर और इस तरीके से अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो लोड में आपने देखा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरीके से। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद ये पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये डायोड रिवर्स ब्यास, ये डायोड फॉरवर्ड ब्यास, और जब यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये डायोड रिवर्स ब्यास, ये डायोड फॉरवर्ड ब्यास। अभी आप देखें D1 और D2 रिवर्स ब्यास हो गए हैं, D3 और D4 जो हैं वो फॉरवर्ड ब्यास हो गए हैं। तो एक हाफ साइकिल के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड ब्यास और 2 रिवर्स ब्यास, दूसरी हाफ साइकिल के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड ब्यास और 2 डायोड रिवर्स ब्यास। अब बाहर आप करंट का डायरेक्शन देखें तो करंट ऐसे आएगा। जब करंट यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं जा सकेगा क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। फिर करंट ऐसे होते होते करंट यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ इस लोड में, अच्छा पहले भी लोड में करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब भी लोड में करंट फ्लो ऐसे हो रहा है। इसका मतलब है लोड में करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब ये करंट ऐसे जाएगा फिर ऐसे। जब करंट यहाँ आएगा तो यहाँ करंट नहीं जा सकेगा क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। फिर ये करंट ऊपर जाके इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होगी। तो आपने देखा कि एक हाफ साइकिल के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड ब्यास और दूसरे हाफ साइकिल के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड ब्यास। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा आप देखें, अगर हम कंपेयर करवाएं फुल वेव रेक्टिफायर वर्सेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर तो देखें द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज सर्किट इज़ डेट इट डज़ नॉट रिक्वायर अ स्पेशल सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, यानी इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन की है। अच्छा अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का डीसी मिलेगा, ये डीसी मिलेगा। ये जो डीसी मिलेगा हमें, इस डीसी को कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि अभी भी इसमें वेरिएशन हो रही है। अगर हम इस वेरिएशन को स्मूथ करना चाहते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट्स में कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर क्या करते हैं, कैपेसिटर जो हैं वो इसको स्मूथ कर देते हैं, यानी हम कहते हैं कि हमारे डीसी वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। सो वी कैन इम्प्रूव द एवरेज डीसी आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर वाइल एट द सेम टाइम reducing the AC variation of the rectifier output by using the smoothing capacitor to filter the आउटपुट वेवफॉर्म। बहरहाल ये पॉइंट है आपके लिए
आप ये याद रखेंगे कि रेक्टिफायर में हम कैपेसिटर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो हमारा पल्सेटिंग डीसी है वो तकरीबन स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट हो जाए, यानी हमारा जो डीसी है वो डीसी जो है वो स्मूथ हो जाए। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि ये इस डीसी में वेरिएशन है। इस वेरिएशन को अगर हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो हमें रेक्टिफायर सर्किट के साथ एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, और इस कैपेसिटर को हम कहते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिपल्स जो हैं ये इसको ख़त्म कर रहा है। अब ये नीचे एक डायग्राम है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं ये एक एसी करंट था, और एसी के बाद ये करंट हमें डीसी मिला था, पर ये जो हमारा डीसी था इस डीसी को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब हम इसको स्मूथ करना चाहते हैं। स्मूथ करने के लिए हमने कैपेसिटर लगाए हैं, तो अब ये जो हमें मिलेगा इसको कहते हैं स्मूथ डीसी, और इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, और इसको कहते हैं हम एसी। एसी हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, डीसी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। इसको और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन था, इसमें वेरिएशन थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, और ये काम जो है वो कैपेसिटर ने किया है। तो इसी तरीके से आप देख लें। फिर दूसरे लेक्चर में हम इस पे MCQs भी डिस्कस करेंगे।